इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बाल जी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि संस्कारों को भोग करके नष्ट साधक कर सकता है या उसके संस्कार नष्ट हो जाते हैं जी। तो क्या, यदि ये मैं प्रश्न पूछूं कि केवल योग साधना द्वारा ही क्या अपने संस्कारों को पूर्णतः नष्ट कर सकता है? हाँ, मैं यही कहूँगा कि जो चित्त के संस्कार हैं नष्ट तभी होंगे। ये मनुष्य जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो सिर्फ अपने आप को भौतिक शरीर समझ रहा है, और जो ये संस्कार नष्ट करने हैं तो ये चित्त की भूमि पर स्थित होते हैं। संस्कार चित्त की भूमि पर स्थित होते हैं। मनुष्य अपने आप को स्थूल शरीर, ये जो शरीर है भौतिक शरीर ही समझ रहा है। हमारा मतलब संस्कार उसे नष्ट करने हैं चित्त की भूमि के, अर्थात अभी तो वो ये समझ रहा है कि मैं अमुक हूँ, जो भी नाम, मेरा नाम जैसे आनंद कुमार, मैं आनंद कुमार हूँ, तो मैं संस्कारों को कैसे नष्ट कर पाऊँगा? वो तो चित्त की भूमि पर अति सूक्ष्म है। हाँ, उसके लिए हमें चित्त की भूमि तक जाना होगा। जब तक कोई भी अभ्यासी वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तब तक नष्ट कैसे करेगा? तो साफ ही जाहिर है कि उसके लिए किसी भी मार्ग को अपनाए। मैं क्यों बताऊं कौन से मार्ग, मतलब कहने का अध्यात्म में ढेर सारे मार्ग होते हैं, किसी भी मार्ग को अपनाए मगर उसे चित्त तक पहुंचना है। दूसरे शब्दों में स्थूल से लेकर के चित्त पर्यंत उसे सब कुछ साक्षात्कार करना ही होगा। अर्थ कैसे? अंतर्मुखी होकर। कैसे जाएगा? पहले स्थूल को, जो भी स्थूल इंद्रियों को अंतर्मुखी करो, फिर जो सूक्ष्म शरीर है उसको अंतर्मुखी करो, यानी जो सूक्ष्म इंद्रियाँ अंतर्मुखी करो तो फिर वो उसमें तन्मात्राओं में पहुँचेगा अवस्था, तन्मात्राओं को अंतर्मुखी करो, अहंकार में पहुँचेगा, अहंकार को अंतर्मुखी करो तो चित्त पर पहुँचेगा, क्योंकि चित्त से बहिर्मुखी होकर के आया है। यानी मतलब कहने जैसे वो बहिर्मुखी हुआ वैसे अंतर्मुखी कर दो। वही अवरोह क्रम, बाद में आरोह क्रम, ये दोनों क्रम है। यानी कहने को मतलब जैसे बहिर्मुखी हुआ वैसे अंतर्मुखी कर दो। यानी जब चित्त के संस्कार तब तक नष्ट नहीं होंगे जब तक उसकी चित्त पर स्थित वृत्तियों का साक्षात्कार नहीं होगा, चित्त की भूमि का साक्षात्कार नहीं होगा।
और मैं योग्यता के विषय में बता दूं, क्योंकि मेरी आदत है हर बार मैं कह देता हूं कि इतनी योग्यता होनी चाहिए। ये योग्यता तो साधक के आखिरी जन्म में ही हो सकती है। चित्त पर स्थित पूर्ण रूप से संस्कार तभी नष्ट होंगे जब उसके चित्त पर स्थित, क्षमा कीजिए, जब उसका चित्त पूर्ण रूप से निर्मल हो जाएगा और उसके चित्त पर ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य हो जाएगा। ऋतंभरा प्रज्ञा अज्ञान की दुश्मन होती है, अज्ञान की दुश्मन अर्थात अज्ञान को मिटा देती है। जब चित्त पर पूर्ण रूप से उस ऋतंभरा प्रज्ञा का यानी ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाएगा, तब ये वृत्तियाँ स्वमेव नष्ट हो जाएंगी। ठीक ऐसे मान लो इस कमरे में जिसमें इस समय बैठे हुए इस स्टूडियो में अगर लाइट को बंद कर दिया जाए तो साफ जाहिर है कि अंधकार हो जाएगा। अगर अंधकार हो जाए फिर लाइट जला दी जाए तो अंधकार चला जाएगा। प्रश्न ये हो कोई कर सकता था, इसलिए उदाहरण दिया कि अंधकार आया कहाँ से, अंधकार चला कहाँ गया। यानी जो अंधकार इस कमरे में आया, स्टूडियो में आया, या चित्त पर जो अंधकार अज्ञानता व्याप्त है उसके प्रकट होते ही कहाँ चला जाता है। ठीक ऐसे जैसे किसी कमरे के अंदर बल्ब जलते ही अंधकार कहाँ चला जाता है, ठीक ऐसे ही समझ लें। यानी जैसे ही ज्ञान का प्रकाश यानी ऋतंभरा, ऋतंभरा मतलब सत्य को भरने वाला प्रकाश, जो वास्तव, जो सभी सत्यों का, सभी प्रकार के सत्य जो भी हैं, चाहे जिस प्रमाण के द्वारा प्राप्त किया उनका मूल आधार, उसे ऋतंभरा कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं। उस प्रज्ञा का जब प्राकट्य हो जाता है तब ही संस्कार नष्ट होते हैं, अर्थात आखिरी जन्म और तत्व ज्ञान की अवस्था। आपका मतलब यही प्रश्न था ना कि चित्त की वृत्तियाँ क्या योग साधना द्वारा ही इसे नष्ट कर सकते हैं? हाँ, देखो आगे, योग साधना द्वारा नष्ट करिए या किसी प्रकार नष्ट करिए, लेकिन चित्त की वृत्तियों का साक्षात करिए, चित्त को निर्मल करिए, चित्त पर ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य करिए। मैंने इसलिए ऐसा शब्द कहा कि किसी प्रकार से करिए, हालांकि बोलने की शैली कुछ ठीक सी नहीं। हाँ, अध्यात्म, मैंने इसलिए कहा अध्यात्म मार्ग में भिन्न भिन्न प्रकार के मार्ग, जैसे मेरा सही ध्यान योग, किसी का कुंडलनी योग, किसी का राज योग, कोई नाद योग, हठ योग, क्रिया योग, मतलब विभिन्न प्रकार के योग। इस मार्ग से यानी किसी भी मार्ग से जो अच्छा लगे सरलता पूर्वक चलिए, मगर अंतर्मुखी होते जाइए, तब तक वहाँ तक जाएगा। तो कुल मिलाकर के अंतर्मुखी होना पड़ेगा, और वो यही है योग, चाहे भक्ति योग हो उसमें भी अंतर्मुखी होते हैं। तो हाँ, योग मार्ग के द्वारा ही चित्त की वृत्तियों को नष्ट किया जा सकता है। मेरा अंतिम प्रश्न है, ये है साधना संबंधी कठिनाइयों से। कई बार ऐसा देखा गया है कि साधक के मन में अपने साधना काल के दौरान ही गुरु के प्रति भी कुछ नकारात्मक भाव आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसे में वो क्या करें? आज तुम अच्छे पे अच्छे ही प्रश्न किए जा रहे हो। ज़्यादातर साधकों का यही हाल है, और जिस समय ये वीडियो की रिकॉर्डिंग चल रही है तो हमारे इस भारत देश का भी यही है, भारत देश में भी यही हाल है। ना जाने कितने हजारों लाखों जिज्ञासु शिष्य भक्त महानुभाव अपने गुरुओं से बड़े नाराज़ हैं। अगर वो नहीं तो समाज नाराज़ है। मैं क्या कहूँ, पता नहीं गुरु ने क्या किया क्या नहीं किया, किया भी कि नहीं किया, खैर, मगर फिर भी नाराज़ है। हाँ, आपका प्रश्न है, दोबारा दोहरा दें, मैं थोड़ा एक तरफ बाहों में बह गया। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि शिष्यों के मन में अपने साधना काल के दौरान अपने गुरु के प्रति ही नकारात्मक भाव मतलब प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें वो? हाँ, ये समस्या ज़्यादातर होती है, और मैं साधकों को राय दूंगा, हे साधकों, कभी भी अपने गुरुदेव के प्रति कपट या नकारात्मक भाव मत लाइए। गुरु एक ऐसा तत्व है जो तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवाहित होकर के विकास करता रहता है, तुम्हारी कमियों को निकालता रहता है, तुम्हारे ये अध्यात्म मार्ग के उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रहता है, तुम्हारा शुभ चिंतक होता है। कुल मिलाकर के गुरु एक ऐसा तत्व है कि सिर्फ उससे लाभ ही लाभ होता है। भले ही इस संसार में आने के लिए या भौतिक संसार को
भौतिक संसार में जो ये हमें ये शरीर मिला है, अर्थात माँ के द्वारा शरीर मिला है या माता पिता के द्वारा शरीर मिला है, वो शुभ चिंतक होते हैं। मगर इनसे भी बड़ा शुभ चिंतक गुरु होता है। गुरु के समान शुभ चिंतक इस संसार में कोई नहीं है। भौतिक शरीर तो माता पिता ने दिया हुआ है, लेकिन जो आगे की यात्रा है वो गुरु के द्वारा ही प्राप्त कराई जा सकती है। तो हे साधकों, कभी भी अपने अंदर नकारात्मक भाव ना लो। जो आपको कमियां दिख रही हैं, जरूरी नहीं कि वो कमियां गुरु के अंदर हों। कुछ योगी या मार्गदर्शक ऐसे भी होते हैं, वो बहरूपियों की तरह नाटक भी करते रहते हैं। वो एक विशेष प्रकार का कवच धारण किए रहते हैं। वो अपने आप को बचाते रहते हैं, अपनी वास्तविकता कभी नहीं बताते हैं। संत पुरुष बिल्कुल नारियल की तरह होता है, लेकिन अंदर बिल्कुल मक्खन और मलाई की तरह होता है। यानी अपने साधकों के लिए, अपने शिष्यों के लिए सतत प्रयास में रहता है। उसकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, संसार में वो अपने आप को प्रकट नहीं करता है। अगर साधकों को अपने गुरु के प्रति किसी प्रकार का कपट आ गया हो या कोई ऐसा लग रहा हो कि कमी आ गई, तो इस शंका का समाधान अपने मार्गदर्शक से कर लेना चाहिए, गुरु से कर लेना चाहिए। कहीं भ्रम तो नहीं उसे उत्पन्न हो गया हो, अर्थात साधक को या अभ्यासी को भ्रम तो नहीं उत्पन्न हो गया। हो सकता है भ्रम उत्पन्न हो गया। गुरु श्रेष्ठ होता है। गुरु जब गुरु पद पे बैठता है, ऐसे नहीं बैठता, योग्यता के साथ बैठता है। अगर मार्गदर्शन कर रहा है या गुरु पद पर बैठा हुआ है, तो उसने इस आध्यात्मिक मार्ग का सफ़र तय किया हुआ है, वो पारंगत है, उसने सब कुछ जाना है। लेकिन फिर भी उसकी सीमाएं होती हैं। सीमाएं का अर्थात वो हमेशा बहिर्मुख नहीं होता, शांत होता है। जब उसकी जैसी इच्छा चलती है वह वैसे ही रहता है। हमारा मतलब कहने का, साधक के अंदर किसी प्रकार का अगर नकारात्मक भाव आ गया है, तो अपने अंदर को झांके, अपने अंदर को देखे। ये उसकी मलिनता है, अर्थात अभ्यासी की मलिनता है कि जो तुम्हारे इस जीवन का शुभ चिंतक है, तुम उसी के लिए तुम नकारात्मक भाव को पैदा कर रहे हो। बल्कि सत्य ये है कि नकारात्मक भाव जब आए तो आप गुरु के पास जाओ, उससे प्रार्थना करो, उसके पैर पकड़ कर रो, कह दो, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमसे बड़ी गलती हो रही है, हमारे अंतःकरण के अंदर विक्षेप हो रहा है, यानी तमोगुण के कारण नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है। क्षमा करें, हमें आशीर्वाद दें कि हमारे अंदर जो नकारात्मक भाव हो रहा है या विक्षेप उठ रहा है, ये हमारी कमियों के कारण है। अगर आपकी इच्छा हो तो हम प्रायश्चित भी कर सकते हैं, या प्रायश्चित करने का हमें वक्त दें। मतलब कहने का, गुरु से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। गुरु एक ऐसा पात्र है जो इस संसार से उठा करके उस जगत में प्रवेश करा देता है कि जब फिर कभी भी उसे इस संसार में वापस नहीं आना होता है। अर्थात वो ईश्वर से मिला देता है, चेतन तत्व से मिला देता है। तो हे साधकों, कभी भी अपने गुरु से नकारात्मक व्यवहार, मतलब नकारात्मक सोच ना रखो। अगर आ भी गए हो तो दुखी भी ना हो, कभी न कभी चला जाएगा। लेकिन एक बात है, गुरु से माफ़ी मांग लो। भले ही गुरु ने ना जाना हो, कभी न कभी वो अवश्य जान लेगा। माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं। फिर गुरु से, अरे उसके तो पैर पकड़ लो। वो तो तुम्हारे यानी पिता से भी, पिता का भी पिता, यानी वो तुम्हारे पिता और ईश्वर के बीच की कड़ी है। माफ़ी मांगना बुरी नहीं। फिर गुरु जरूर मार्गदर्शन कर देंगे। अगर जो कुछ मार्गदर्शक ऐसे भी होते हैं, वो सिर्फ शब्दों से ही बता देंगे, लेकिन कुछ मार्गदर्शकों का स्वभाव होता है कि ऐसे अच्छे साधक का, जो साधक स्वयं अपनी कमी समझ कर अपने गुरुदेव से माफ़ी मांग ले, तो अब मैं यही कहूँगा वो निश्चय ही श्रेष्ठ साधक है। ऐसे साधक के उसके गुरुदेव निश्चय ही ऐसे दुख वाले या नकारात्मक जो विचार आए उनको दूर कर देंगे। अगर ना भी दूर किया तो मार्ग जरूर बता देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अवश्य ही उनसे कहो, अपनी बात रखो। हो सकता है कि आपके गुरुदेव नाराज़ हो जाए, कि जब नकारात्मक बात करेंगे, नाराज़ होने का एक गूढ़ अर्थ है कि एक तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव आया, यानी गंदगी बाहर आई। दूसरे जब कहोगे तो हो सकता है कि सख्त नाराज़ हो जाए, हो सकता है कि तुम्हें दंड दिया जाए या आश्रम से निकाल दिया जाए। स्वीकार कर लो, ये भी गुरु, यानी ये भी एक विशेष प्रकार का मार्गदर्शन है। हो सकता है कुछ विशेष कार्य करने के लिए दिया जाए। समझ लो गुरु या मतलब कहने का सदगुरु साधक की परेशानी या नकारात्मक क्या है? नकारात्मक का मतलब अंदर की गंदगी, चित्त की मलिनता, तमोगुण। तो यानी इसे दूर करने के लिए वो एक सफल अभ्यास बता रहे हैं।
ये मत देखो कि उन्होंने क्या कह दिया। अगर उस समय कह दें कि कांटों पर चलो तो चलो, कांच के ऊपर चलो तो चलो, भले ही कष्ट हो, लेकिन ये समझ लो कि गुरु तुम्हारे उन कर्मों को दूर करने के लिए ये भरसक प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सद्गुरु से के लिए ये मत सोचो वो स्वयं भी प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि काफ़ी मात्रा में तुम्हारे कर्मों को शक्तिपात के द्वारा, योग बल के द्वारा नष्ट कर दें, अथवा अपने में धारण कर लें। ऐसे भी संसार में सद्गुरु हैं कि अपने साधक को आगे बढ़ाने के लिए उसके संस्कारों को ज़रूरत पड़ने पर धारण कर लेते हैं। फिर कभी वो कष्ट भोग कर, स्वयं कष्ट भोग करके आगे यानी मार्ग उसका साधक का मार्ग तो प्रशस्त हो जाता, लेकिन गुरु उन कष्टों को झेल करके नष्ट कर देता है, या अंत में वो इस दुख को उठाते रहते हैं। तो गुरु एक ऐसा शब्द, एक ऐसी कड़ी और एक ऐसा उपयुक्त पात्र जो मनुष्य के यानी अभ्यासी के और ईश्वर के बीच का एक ऐसा यानी मिलने का संपर्क पहुंचाने के रास्ता, स्वयं गुरु एक मार्ग, उसके प्रति कभी भी नकारात्मक व्यवहार न करो। मुझे कभी कभी याद आती है उन साधकों की जो मेरे द्वारा मार्गदर्शन कर रहे थे। हो सकता था कि वो मार्गदर्शन लेते रहते तो उनका कल्याण हो जाता। मैं ये नहीं करता हूँ कि कहता हूँ मैं अपनी व्यक्तिगत बात, मैं ऐसे ही संत पुरुषों को जानता हूँ कि वर्तमान समय में बहुत से शिष्य उन्हें छोड़ कर चले गए। नहीं, इस संसार में विभिन्न प्रकार की लीलाएं होती रहती हैं। मैं गुरु पद पर बैठने वाले किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ। अरे तुम्हारे गुरु भी हो सकते हैं कि इस योग मार्ग के यात्रा पर चल रहे हों, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे गुरु पूर्ण हों। अगर पूर्ण नहीं है तो वो स्वयं भी साधना कर रहे हैं। जब स्वयं साधना कर रहे हैं तो उन्हें भी कठिनाई आ सकती है, उनके अंदर भी बुरे कर्म बाहर निकल सकते हैं किसी भी रूप में। मगर मैं यही कहूँगा, हे साधकों, हे अभ्यासियों, अपने गुरु के प्रति कभी भी नकारात्मक सोच ना लाओ। अगर लाए हो तो माफ़ी मांग लो, यही गुरु तुम्हारा उद्धार करेगा। अभी जब भौतिक शरीर त्यागोगे तो भी अगले जन्म में भी सूक्ष्म रूप से जो सूक्ष्म कोशिकाओं में व्याप्त है, आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी शिष्य को गुरु के प्रति जब कभी भी नकारात्मक सोच आए, कुछ भी उसके अंदर बुरे विचार आए गुरु के प्रति या कभी आए, तो उचित समय पा करके प्रार्थना करे कि कृपया मेरी शंका का समाधान कर दीजिए। आप जो प्रायश्चित के लिए बताएंगे बता दीजिए, जो प्रायश्चित के रूप में करे उसका एक दृढ़ता के पूर्वक पालन करे। इस तरह से उसके अंदर जो ये बुरे विचार आए हैं निकल जाएंगे और फिर अटूट रिश्ता बना रहेगा। रिश्ता तो एक अटूट है ही, कभी ना टूटने वाला, लेकिन गुरु के निगाह में, उसके सोच में बहुत बड़ा साधक के लिए फ़र्क आ जाएगा कि देखो इसके अंदर विकार आया, हमसे बताने आया। यानी कहने का कमी बताने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि एक कमी जो है बाहर अपना जो कुछ अंदर भरा हुआ गुरु के सामने प्रकट कर दो, उगल दो, गुरु सब कुछ देख लेगा। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करनी है। वास्तव में अगर अपने वास्तव में अगर अपने आत्मा में स्थित होना है तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर ही चलिए, बराबर चलते रहिए। वो कुछ भी कहे उसे मानते रहिए। यही एक अच्छे शिष्य का कर्तव्य है। और जो सद्गुरु होता है कभी भी अपने शिष्य के लिए गलत मार्ग पे नहीं ले जाएगा, कभी भी अपने शिष्य को गलत मार्ग नहीं पकड़ाएगा, और कभी भी ये नहीं सोचेगा कि हमारा सिखाया हुआ शिष्य दुख में हो। भले ही दुख प्राप्त करता हो, क्यों दुख प्राप्त कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो शुभ चिंतक होता है और इन दुखों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहता है। ऐसे सद्गुरु के लिए सदैव उसके अंतःकरण में यानी अभ्यासी के अंतःकरण में श्रद्धा होनी चाहिए।